नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रार्थना भर नहीं है। इसे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी मंत्र की दिव्य शक्ति के पीछे छिपे रहस्यों को समझेंगे। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय बस गया, उसे फिर दूसरे मंत्रों, तीर्थों या यज्ञों की क्या जरूरत है। देखिए, ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक घोषणा है। ये बताता है कि ये मंत्र अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक रास्ता है। तो इस मंत्र को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? इसे सभी मंत्रों का राजा यूं ही तो नहीं कहा जाता। इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दीपक जो मोक्ष तक का रास्ता रोशन कर दे, या फिर एक ऐसी आग जो पापों के पूरे जंगल को ही जलाकर राख कर दे। स्कंद पुराण में इस मंत्र की शक्ति को ठीक इसी तरह समझाया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा है। सोचिए जरा, इसे सभी शास्त्रों का ताज और सारे ज्ञान का बीज कहा गया है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन ऋषियों के मुताबिक अगर इस एक मंत्र के सार को समझ लिया जाए, तो समझिए कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत ही पा लिया गया। ये खुद शिव की ही एक ध्वनि अभिव्यक्ति है। लेकिन ये मंत्र बना कैसे है? इसके अक्षरों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? असल में इस मंत्र के दो मुख्य रूप हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, वाच्य वाचक संबंध। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान शिव और ये मंत्र, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये मंत्र शिव का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि मंत्र ही ध्वनि के रूप में स्वयं शिव हैं। ठीक वैसे ही जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है वो दो रूप। पहला है नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर यानी 5 अक्षरों वाला मंत्र कहते हैं। ये इसका सबसे प्रचलित रूप है। लेकिन जब इसके आगे ब्रह्मांड की आदि ध्वनि ओम जुड़ जाती है, तो ये षडाक्षर यानी 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। हर महान चीज की एक कहानी होती है, और इस मंत्र की कहानी तो हमें सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। आखिर ये दिव्य ध्वनि आई कहाँ से? उस समय की कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था। महाप्रलय के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। तब केवल शाश्वत चेतना यानी शिव ही मौजूद थे। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। जब सृष्टि का चक्र फिर से शुरू हुआ, तो रचयिता यानी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन उन्हें अपने इस महान काम को पूरा करने के लिए ज्ञान और शक्ति की जरूरत थी। और ये था वो निर्णायक पल जब ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने अपने 5 दिव्य मुखों से एक एक करके 5 पवित्र अक्षर प्रकट किए। न, म, शिव, वा और य। ये पूरी सृष्टि के लिए एक दिव्य उपहार था। मंत्र मिलने के बाद ब्रह्मा ने इसका जाप किया और सृष्टि के निर्माण के लिए जरूरी शक्ति उन्हें मिल गई। ये दिखाता है कि ये मंत्र खुद सृजन की शक्ति का स्रोत है। तो हमने इसकी महानता और उत्पत्ति को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इस ज्ञान का हम करें क्या? इस शक्तिशाली ध्वनि से असल में जुड़ा कैसे जाएं? जाप शुरू करने का पहला कदम बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र बोलने से पहले अपने मन में भगवान शिव के स्वरूप पर ध्यान लगाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। तो किस स्वरूप का ध्यान करें? शास्त्र बताते हैं, चांदी के पर्वत जैसी चमक, माथे पर एक सुंदर अर्धचंद्र, अभय मुद्रा में उठा हुआ हाथ। इन शक्तिशाली छवियों पर मन को टिकाने से बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है और जाप के लिए एक पवित्र माहौल बनता है। अभ्यास के चरण भी बहुत ही सरल हैं। सही दिशा में बैठकर ध्यान करके और फिर पूरे भक्ति भाव से मंत्र का जाप करना है। इसकी सुंदरता इसकी सादगी में ही तो है। शायद इस मंत्र की सबसे असाधारण बात इसकी पहुंच है। अक्सर आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ कई नियम कानून जुड़े होते हैं, तो सवाल उठता है, ये मंत्र आखिर है किसके लिए? आध्यात्मिक प्रथाओं को लेकर अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या इनके लिए कोई कड़े नियम है? क्या कोई खास योग्यता या समय जरूरी है? जवाब है, ये मंत्र हमेशा जागा हुआ है। इसका जाप कोई भी, कहीं भी, कभी भी कर सकता है। ये जवाब सचमुच क्रांतिकारी है। ये आध्यात्मिक अभ्यास को कुछ चुनिंदा लोगों या खास समय से निकालकर हर किसी के लिए हर वक्त सुलभ बना देता है। इसका मतलब है कि जाप के लिए किसी गुरु से खास दीक्षा की जरूरत नहीं है।
कोई जटिल यज्ञ या हवन करने की जरूरत नहीं, शुभ मुहूर्त या ज्योतिषीय समय देखने की भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी बंधनों से मुक्त है, और शायद इसीलिए ये सभी को मुक्त कर सकता है। इसकी शक्ति का एक उदाहरण देखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई नहाते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसे सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। सोचिए कितनी सरलता से कितना बड़ा आध्यात्मिक लाभ जुड़ा है। और आखिर में स्वयं शिव का ये वचन आता है। ये शिव पुराण से एक शक्तिशाली आश्वासन है जो कृपा और मुक्ति का वादा करता है, चाहे किसी का अतीत कैसा भी क्यों न रहा हो। ये इस मंत्र की परम करुणा को दिखाता है। तो आखिर एक ध्वनि में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है जो सभी नियमों से परे है और हर किसी को मुक्ति का वादा करती है? शायद इसका जवाब ये है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक कुंजी है। इसकी असली शक्ति ध्वनि में नहीं, बल्कि इसके पीछे मौजूद दिव्य चेतना और करुणा में है।